Dear students, in this video we will understand consumer's equilibrium with the help of indifference curve and budget line. If you want to understand the concept of indifference curve and budget line, please go through the links given in the description box below. So we will start with what is consumer equilibrium. Consumer is an equilibrium when he derives maximum satisfaction from the goods and when he is in no position to rearrange his purchases. Or a consumer is said to be in equilibrium when he is buying such a combination of goods as leaves him with no tendency to rearrange his purchases of goods. एक कंज्यूमर को हम तब इक्विलिब्रियम में कहते हैं जब वो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम कर रहा है जिनसे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उन कॉम्बिनेशन में वो किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं चाहता है, तो उसको हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है. टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल स्टडी सम अजम्पशंस हेयर. फर्स्ट वन इज देयर इज डिफाइंड इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप, जैसा कि आपको पता है, इट इज़ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स शोइंग द कंज्यूमर्स स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस अक्रॉस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एक्स एंड वाई. यहाँ पे एक डिफाइंड इंडिफरेंस मैप हम अज्यूम कर रहे हैं जो कंज्यूमर की स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस को शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के लिए, जो है गुड एक्स एंड गुड वाई. देन सेकेंड अजम्पशन ये है कि जो कंज्यूमर है ही हैज़ अ फिक्स मनी इनकम. उसका जो मनी इनकम है दैट इज़ गिवन टू हिम, वो फिक्स अमाउंट है और वो अपनी सारी इनकम गुड एक्स और गुड वाई को खरीदने में खर्च करना चाहता है. उसे अपनी जो भी उसकी गिवन अमाउंट ऑफ मनी इनकम है उसको वो गुड एक्स और गुड वाई को खरीदने में खर्च करता है. देन थर्ड जो अजम्पशन है जो हम यहाँ मान के चल रहे हैं दैट इज़ द प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई आर फिक्स फॉर द कंज्यूमर. प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई आर गिवन टू हिम. वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता बाइंग मोर और लेस ऑफ देम. गुड एक्स और गुड वाई की प्राइसेस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. प्राइसेस आर फिक्स एंड गिवन. देन नेक्स्ट अजम्पशन इज गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल. जो गुड्स हैं गुड एक्स और गुड वाई वो होमोजीनियस गुड्स हैं, उनमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है और वो जो गुड्स हैं वो डिविजिबल है. एंड नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो ये कि जो कंज्यूमर है ही एक्ट्स रैशनली एंड मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन. जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर है इन द सेंस दैट ही एम्स एट मैक्सिमाइजिंग हिज satisfaction. So in order to display the combination of two good x and y that the consumer buys to be in equilibrium, or to understand the consumer's equilibrium, we will bring his indifference curve and budget line together. अब हम indifference curve और budget line की हेल्प से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझेंगे. As you all know, जो इंडिफरेंस मैप है इट शोज़ अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस स्केल बिटवीन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. जो गुड एक्स और गुड वाई है उसके जो वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं उनमें कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस स्केल है उसको इंडिफरेंस मैप शो करता है. इंडिफरेंस कर्व एक बार मैं आपको बता दूं वापस. इंडिफरेंस कर्व शोज़ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एक्स एंड गुड वाई विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द consumer. or indifference map is the family of indifference curves which shows the consumer's preference between various combination of two goods. Then what is budget line? It shows various combination of two goods that a consumer can afford to buy with his money income and prices of both the goods. बजट लाइन उन सभी कॉम्बिनेशंस को गुड एक्स और गुड वाई के उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो कंज्यूमर अपनी मनी इनकम और प्राइसेस के दिए होने के साथ ख़रीदना अफोर्ड कर सकता है. सो यहाँ हमने एक फिगर लिया है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझेंगे. तो इस फिगर में हमने 5 इंडिफरेंस कर्व लिए हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं
IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। बजट लाइन है एक हमारे पास BL। एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स को मेज़र किया है और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई लिया है। अब ये जो फिगर है इससे आप ये देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन R S Q T एंड H, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कंज्यूमर ये बजट लाइन पे है, तो इसका मतलब ये है कि इन कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है वो सेम है। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद सकता है विद हिज गिवन मनी इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। In order to maximize his level of satisfaction, the consumer will try to reach the highest indifference curve. अब आपको पता है जब हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ी तो हमें पता है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो एक कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के उनको कंज्यूम करे ताकि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी मैक्सिमम रहे। पर प्रॉब्लम क्या होती है, उसके पास बजट कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे हमने एक बजट कंस्ट्रेंट अज्यूम किया है जो कंज्यूमर की मनी इनकम है दैट इज़ फिक्स एंड प्राइसेस ऑफ टू गुड्स आर आल्सो गिवन। तो ही विल बी फोर्स्ड टू रिमेन ऑन दिस बजट लाइन BL, चूँकि उसकी जो मनी इनकम है दैट इज़ गिवन और प्राइसेस ऑफ गुड X एंड Y आर आल्सो गिवन, तो उसे इस बजट लाइन पे ही रहना पड़ेगा। वो इस बजट लाइन पे किसी भी कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। तो अभी हम मानते हैं माना उसने कॉम्बिनेशन R वो चूज़ करता है विच इज़ कॉम्बिनेशन R विच इज़ ऑन इंडिफरेंस कर्व 1। अब इसमें इसी तरह से वो SQT ये पॉइंट्स भी ये कॉम्बिनेशंस भी खरीद सकता है जो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। अगर वो कॉम्बिनेशन H चूज़ करता है तो वो भी IC1 पे है तो उसे वो इजीली खरीद सकता है। अभी अगर हम लेके चलें कॉम्बिनेशन S जो है दैट इज़ ऑन IC2 which is higher than IC1, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो हमेशा कॉम्बिनेशन S को कॉम्बिनेशन R के ऊपर प्रेफर करेगा और वो बजट लाइन पे तो उसको वो खरीद सकता है। देन वो कॉम्बिनेशन Q को भी परचेज कर सकता है which is lying on IC3 higher indifference curve level। S IC2 पे था, Q IC3 पे है, वो IC3 Q कॉम्बिनेशन को भी परचेज कर सकता है क्योंकि वो भी बजट लाइन पे है। इसी तरह से वो कॉम्बिनेशन T को परचेज कर सकता है जो बजट लाइन पे है और वो IC2 पे है। पर आप ये देख सकते हो कि सिर्फ कॉम्बिनेशन Q ऐसा है जो IC3 पे है, IC1, IC2 एंड IC3। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन पे हैं उनमें सिर्फ कॉम्बिनेशन Q जो है दैट इज़ ऑन IC3 हायर इंडिफरेंस कर्व लेवल। सो वी आर लेफ्ट विद द कॉम्बिनेशन Q। उसके अलावा तो जो Q है ना दैट इज़ द बेस्ट चॉइस because it lies on his budget line and puts him on the highest possible indifference curve IC3। और जो बाकी जो IC4 या IC5 जो और हायर इंडिफरेंस कर्व्स हैं दे आर बियॉन्ड हिज बजट। उसका जो बजट है, उसका जो मनी इनकम है या गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं उनके साथ वो IC4 और IC4 पे जो IC4 एंड IC5 पे गुड X और Y के जो कॉम्बिनेशन है उन्हें वो खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी एट पॉइंट Q
on curve IC3। और एक चीज़ हमें यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि जैसे फिगर में आप देखिए, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट Q on indifference curve IC3, and at this point budget line BL is tangent to indifference curve 3. At this point Q, at combination Q, budget line BL is tangent to indifference curve 3. So at the point of equilibrium, the budget line is tangential to indifference curve। और इस ग्राफ के हिसाब से जो कंज्यूमर है, he is in equilibrium at point Q where budget line is tangential to the indifference curve IC3, and in this position the consumer buys OM quantity of good X and ON quantity of Y। और एक और बात हमें ध्यान रखनी है, चूँकि जो कॉम्बिनेशन Q है या पॉइंट Q है वो टेंजेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के पे टेंजेंशियल है। तो एट पॉइंट Q द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ IC3 आर इक्वल टू ईच अदर। टेंजेंशियल पॉइंट पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व 3 का जो स्लोप है वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट at which the budget line is tangential to indifference curve. He is in equilibrium position at point at which the budget line is tangent to the indifference curve। और हमने जो फिगर लिया उस हिसाब से he is in equilibrium at point Q at which the budget line BL is tangent to the indifference curve IC3, where he is purchasing OM amount of good X and ON amount of good Y। चूँकि इस पॉइंट पे he is getting maximum satisfaction, therefore he will not have any tendency to rearrange his purchase of goods। और वो जितना सेटिस्फेक्शन अपनी गिवन मनी इनकम और गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स के साथ ले सकता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे इस पॉइंट पे मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एट पॉइंट Q कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम जो आगे इसके टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इनकम इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड प्राइस इफ़ेक्ट, जो कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो हमारे इस ये जो हमने टॉपिक आज पढ़ा है इस पे ही बेस्ड होते हैं। इसकी हेल्प से ही हम उन टॉपिक्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।